लोहरसी धान खरीदी केंद्र में आज जमकर हुआ हंगामा। किसानों ने केंद्र प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां धान खरीदी में खुलेआम मनमानी, नियमों का उल्लंघन और अवैध वसूली की जा रही है। नमी के नाम पर कटौती और ऊपर से पैसे की मांग के चलते किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। किसानों ने बताया कि केंद्र में नमी अधिक बताकर हर बोरी में 1 किलो अतिरिक्त कटौती की जा रही है। इतना ही नहीं, एक किसान ने खुलासा किया कि कर्मचारियों द्वारा उससे 3000 की मांग की गई थी, बाद में 2000 में तय होने की कोशिश भी की गई। किसान ने इसका विरोध किया, जिसके बाद बहस बढ़ गई। मामला विवाद का रूप ले चुका था। व्यवस्थापक जनप्रतिनिधि ने खुद ही बनाया नियम। किसानों का आरोप है कि केंद्र के व्यवस्थापक और कुछ जनप्रतिनिधियों ने मिलकर खुद का नियम बना दिया कि नमी अधिक रहने पर धान के वजन में मनमर्जी से बढ़ोतरी की जाए। किसानों ने इसे पूरी तरह अवैध शोषण बताया। जिला पंचायत सदस्य इंद्रजीत महाडिक मौके पर पहुंचे और किसानों से चर्चा की। अव्यवस्थाओं, मनमानी के चलते किसानों में आक्रोश व्याप्त है। मौके पर पहुंचे तहसीलदार से किसानों ने दोषियों पर 3 दिवस के अंदर कार्रवाई की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। धान बहुत अपन ला रहे होगा, एक ही बार व्यवस्था में हम खेत डबल तो नहीं आए हैं। तो वो धान में ना 15 दिन के 11 में सूखे रहे, 15 दिन सूखा के बाद में यहाँ मंडी लाया। मंडी लाने के बाद चेक करें तो निकल मशीन में धान डाल के 1000 के किसान निकाल रहे निकाले के बाद 22-23% 27। हाँ, तब मैं कहूँ 22-23% तो ये धान में सूखा नहीं इसका कभी अपने घर ले जाऊँ और मैंने पैसा देने लगी भाई थोड़ा बहुत। कितना रुपये मांगे? कौन बोली? जो चेक कर रहे थे। हाँ, मैं नहीं जो पैसा कुछ नहीं चाहिए। कितना रुपये मांगे थे आपसे? कैमरा चालू कर रहे हैं, हर किसी के पास कैमरा चालू रखते हैं। तो मैं पैसा नहीं दूँ कहीं, मैं घर ले जाऊँगी, मैं है थोड़ा बवाल कर दे उसी से बात की पहले मैंने कहा समझे कैसे समझते 2000 में उतरेगा 3000 के है। मैं नहीं दूँ एक पैसा नहीं दूँ कहीं, वो धान ले जाऊँ कहीं तहन फोकट में तो जयनलाल घोघरे पंडित है। हाँ, मैं कल आया था और ये जब से धान खरीदी चालू हुआ है तब से ये शिकायत आ रहा है कि यहाँ जो धान खरीद रहे हैं उसमें मॉइस्चर चेक करते हैं, उसको ज़्यादा बता करके उसका जो है तोल को बढ़ाया जा रहा है, जिससे क्या होता है कि किसान के धान का रेट जो है कम आता है। ठीक है, पहली बात ये है कि ऐसा किसी समिति को, किसी मंडी समिति को अधिकार नहीं है कि इस प्रकार से नियम बनाए कि अगर इतना मॉइस्चर इतना नग से ज़्यादा आ रहा है तो आपका इतना भाव कम लेंगे, अगर आपका 18 से ऊपर आ रहा है, 20 का मॉइस्चर आ रहा है तो आपका 1 किलो धान कम लेंगे। अगर किसान 500 कुंटल है ना, 500 कुंटल अगर धान लेके आता है तो उसमें से आप हर एक कट्टे से 1-1 किलो निकाल लेंगे, तो आप सोचिए कि कितने किसानों का आप कितना नुकसान कर रहे हैं। ये बात कल उजागर हुआ, और उजागर कैसे हुआ, मैं यहाँ आया, धान को जो यहाँ नाप किए मॉइस्चर को, तो यहाँ 18.70 आया। मैं उसी धान को भेजा कोपरा मंडी में, वहाँ के मशीन में नापे तो 16.20 आया। उसके बाद उसी धान को भेजा तर्रा मंडी में, तो वहाँ 16 के आसपास आया। तो क्या यहाँ गलत नहीं हो रहा है? अगर 2 जगह सही नापा गया है तो यहाँ गलत हो रहा है। इसकी लापरवाही क्या चाहते हैं? इसकी लापरवाही ये है कि समिति जो चला रहे हैं, यहाँ के जो भी अधिकारी हैं, व्यवस्थापक हो या अन्य जो भी अधिकारी हैं, वो धान को दबा करके उसका मॉइस्चर चेक कर रहे हैं। दबाने पर उसका मॉइस्चर अधिक आ रहा है और ऊपर से नियम बना दिए कि मॉइस्चर अधिक होने पर आपका इतना धान एक्स्ट्रा तोला जाएगा। तो अभी जैसे किसानों के साथ जो अभी जो मीटिंग हुआ उसमें सार्थकता क्या बात है? सार्थकता बात ये आ रही है, हमने सीधा मांग किया है। हमने कोपरा से यहाँ जो इस बैंक के मैनेजर हैं उनको बुलाए हैं। हमने ये मांग किया है कि जितने भी अभी तक किसानों का आपने मॉइस्चर ज़्यादा बता करके उसके धान का मोल किया है, उसको उसका हक का पैसा, किसान के एक दाने के हक का पैसा, उसको सही मोल उसका मिलना चाहिए और उनको हम दिला के रहेंगे। दूसरी बात, एक बात और है, ये कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी विपणन संघ मर्यादित गरियाबंद का एक आदेश पत्र है। आदेश पत्र ये है कि इसमें लिखा हुआ है कि 22.05 रुपया प्रति कुंटल भारत सरकार के तरफ से, इसका क्रमांक भी पढ़ देता हूँ, कंडिका क्रमांक 5.1 के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित 1 कुंटल के पीछे 22.05 रुपया यहाँ पे मंडी समिति को दिया जाता है। और वो क्यों दिया जाता है वो भी मैं पढ़ रहा हूँ। बोरे में भराई, धान तौल, बोरे की सिलाई, बोरे में छपाई और 5वां भरे हुए बोरे धान के बोरे को लोडिंग, उसके बाद भरे हुए धान के बोरे की स्टेकिंग। यहाँ पे
जो लेबर चार्ज है वो तो आ रहा है, लेकिन लेबर काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ किसान आते हैं, खुद धान अपना भरते हैं, नापने में मदद करते हैं। कुल मिला के देखा जाए क्या यहाँ पे जो समिति है उसकी भी लापरवाही दिख रही है? पूर्ण रूप से लापरवाही है। सिर्फ समिति की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये एक समिति की बात नहीं है, पूरे क्षेत्र में ये चल रहा है, पूरे क्षेत्र में ये चल रहा है। चाहे आप सहसपुर मंडी में देख लीजिए, चाहे आप किसी धुरसा मंडी में देख लीजिए, हर जगह ये चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये सरकार का नियम है तो उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है? इसकी जवाबदारी कौन लेगा? जिम्मेदार अधिकारी आए अभी तक? जिम्मेदार अधिकारी, हमने जिला में फ़ोन किया था नोडल अधिकारी से, उन्होंने मैनेजर को भेजा है। अभी उनके समक्ष मीटिंग चल रही है और हम आज ऐसा किसानों के हक को उनको दिला के रहेंगे कि आज हमने प्रण ले लिया है। यहाँ 500 से ज़्यादा किसान मौजूद हैं। एक बोरी पे 1 किलो एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, क्या कहना है आपका? जी सर, वैसे प्रत्येक बोरी पे 1 किलो नहीं ले जा रहा है। यहाँ पर जो नमी का मापदंड है 17% धान खरीदी करना है, उससे अधिक को नहीं खरीदना है। लेकिन यहाँ पर स्थानीय व्यवस्था किसानों या जो समिति प्राधिकृत है और संबंधित ग्राम के सरपंच है, जनपद सदस्य, उनको बुला करके मीटिंग लिया गया था कि यदि अधिक नमी आता है तो धान को क्या करना है करके। तो उसमें निर्णय लिया गया था कि धान को वापस ना किया जाए। अगर 17 से अधिक आता है, 1% आता है, 18% आता है तो उसका 250 ग्राम ले ली करो, और 19 आता है तो आधा किलो इस प्रकार बढ़ते ग्राम में ले लेना, और 25% धान को लेना ही नहीं है। इसका निर्णय हुआ समिति स्तर पर, तो उसी के हम लोग काम कर रहे थे। और जैसे किसी का 18% डाल उसको 250 ग्राम अधिक लिए हैं, और 19 आए उसको 500 ग्राम लिए हैं। इसका है नमी, सभी धान का नहीं लिया है, जो धान आया उसका लिए है। तो क्या समिति में जैसे आप लोग अनुमोदन किया, उसका कोई डायरी मेंटेन किया और रजिस्टर में लिखा है? गाड़ी मेंटेन उसका तो किए हैं सर, थोड़ा सा अपने क्या राज्य शासन का आदेश था एक्स्ट्रा लेने का? वैसे आदेश नहीं है। तो आप लोग अपने कानून क्यों बनाए? वो समिति स्तर पे किसानों की व्यवस्था के लिए बनाया था सर उसको। आप व्यवस्था के लिए बनाए थे तो फिर अधिकारी को इसके बारे में अवगत कराए कि नहीं कराए? नहीं, अधिकारी को नहीं कराया। तो एक्स्ट्रा धान को कहाँ देंगे? सरकार को देंगे कि क्या करेंगे? नहीं, एक्स्ट्रा धान को हम लोग एक्स्ट्रा तौल के लिए नमी के लिए है सर उसको। तो क्या करोगे उसका? वो तो सूख जाएगा सर, सूखेगा, स्वाभाविक है, धान को सूखा होता है। तो आप तय करेंगे कितना सूखेगा, कितना नमी रहेगा? अब 1% में लिया है उसको, तय किया उसको। तो आप क्या जानते हो माप के बारे में? आपको ट्रेनिंग मिला है या राज्य शासन ने तो आपको जानकारी दिए हो? नहीं, वैसा ट्रेनिंग दिया सर। तो आप लोग नियम बना देंगे? वही समिति स्तर पर। आपका नाम बताओ? मेरा नाम संतोष कुमार साहब। कौन से पद में हो? मैं विक्रेता पद में हूँ, लेकिन समिति प्रभारी का काम कर रहा हूँ सर। गरियाबंद से देव प्रसाद बघेल की रिपोर्ट।